तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर जो 11 है प्रोज का, उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे और इसमें आप लोगों का जो समरी दिया जाता है उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। और समरी देखने के बाद हम लोग जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन है उस लाइन को देख लेंगे। इसी तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोगों तक जो है शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना क्लास में। आप लोग बाबू जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं, यही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को शेयर करके जो है ये वीडियो उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं ये जो आपका प्रोज है ये किस तरीके का प्रोज है। तो आप बोलेंगे सर ये एक तरीके का आपका ड्रामा है। तो ड्रामा का मतलब होता है आपका नाटक। ये जो आपका लिखा हुआ प्रोज है इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जो एक आपका ड्रामा है। जैसे हम लोग पढ़े थे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ए आपका सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो किस तरीके का आपका प्रोज था, तो वो एक तरीके का ऐसे था। उसके बाद भारत इज माय होम, वो आपका स्पीच था। उसी तरीके से हम लोगों का जो ए मैरिज प्रपोजल, ये जो प्रोज है ये किस तरीके का प्रोज है, तो ये हम लोगों का ड्रामा है, यानी कि नाटक है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का ड्रामा है इसके लेखक यानी राइटर कौन है, उनका क्या नाम है, तो एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं ये है इन आपका ड्रामा ए मैरिज प्रपोजल के ड्रामाटिस्ट, यानी कि इनके लेखक हैं। ठीक है, अब लेखक का जन्म कब हुआ है, कब मृत्यु हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को पूछा जाता है। तो उनका बर्थ हुआ था प्यारे बच्चों 1860 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 1904 में। ये दोनों चीज आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी जन्म और मृत्यु भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये दोनों चीज जो है याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया एंटोन चेकोव वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो एंटोन चेकोव क्या काम करते थे, एंटोन चेकोव जो है एक ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, वो नाटक किया करते थे, साथ साथ जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटा जो कहानी होती है उसके लेखन का काम किया करते थे। ठीक है, अब आते हैं इनके बारे में कहा गया है चेकोव बिलोंग्स टू ऑफ रशियन ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार। ये जो है हम लोगों के एंटोन चेकोव साहब, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं एकदम हैंडसम तरीके से, जो एकदम आदमी दिख रहा है ये जो है एंटोन चेकोव है। और ये किस टाइम के थे ना, चेकोव बिलोंग्स टू रशियन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार, यानी कि जार जब रूल किया करता था। अब आप पूछिएगा कि जार क्या होता है सर, तो जार रसिया का जो राजा होता था, पहले रसिया के राजा हुआ करते थे, उन रसिया का राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, जार का स्पेलिंग हो जाता है ZAR। ठीक है, ZAR, इसके आगे C लिख देना है, CZAR, इसको हम लोग कहेंगे जार, यानी कि रसिया के राजा को कहा जाता है। ठीक है, तो एंटोन चेकोव कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रसिया के रहने वाले थे। वो ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। जैसे शिगानोवा आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उसी के जैसे हैंडसम मैन हम लोगों के एंटोन चेकोव भी आपका ए शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उनका वो पेशेदार तौर पर क्या काम किया करते थे, तो वो जो है आपका डॉक्टर थे, साथ ही साथ वो आपका ड्रामा लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। ही बिगन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। ये जो आपका कॉमिक स्केच है बाबू, इसी कॉमिक स्केच नाम का आपका कहानी से इन्होंने अपना जो साहित्य का शुरुआत जो है इसी से शुरू किया था। तो ही बिगन, उसने शुरू किया हिज लिटरेरी करियर, उनका जो है साहित्य का आपका जो जगत में पैर रखना, कदम रखना, वो कहाँ से शुरू हुआ, तो उसका जो किताब है कॉस्मिक स्केचेस, इससे इनका शुरू हुआ। और हम लोगों का जो ये चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, वो कहाँ से आया है, तो वो भी आपका एक कॉस्मिक स्केचेस से ही लिया गया एक आपका प्रोज है। ठीक है,
अब तो हम लोग राइटर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो राइटर के बारे में यही सब पूछा जाता है, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका समरी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि समरी में भी आप लोगों का 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर के लिए बाबू आपको 5 से 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से हम लोग समरी को डिस्कस कर लेते हैं और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद भी हो जाएगा, तो बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले कोई समरी लिखने के लिए हम लोगों को उस चैप्टर के नाम के बारे में और कौन लिखा है इस चैप्टर को, उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल हैज बीन कंपोज्ड। ये मैरिज प्रपोजल है, एक विवाह प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल का हिंदी क्या हो जाता है? एक विवाह प्रस्ताव। हैज बीन कंपोज्ड दिया गया है बाय फेमस ड्रामाटिस्ट, एक आपका विख्यात नाटक लेखक के द्वारा, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटे कहानी के लेखक ऑफ रसिया, यानी कि रसिया के एक छोटे कहानी के लेखक जिनका नाम है एंटन चेकब, उनके द्वारा जो है कंपोज किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है कि सर ये जो हम लोगों का ड्रामा है ये मैरिज प्रपोजल, ये एक रसिया के आदमी के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है एंटोन आपका चेकब। ठीक है, ये नाम एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को राइटर के बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इसमें चले जाएंगे। दूसरा स्टैंजा में आपको लिखना है द प्ले, यानी कि ये नाटक प्रेजेंट्स दिखाता है पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल, एक आपका छवि दिखाता है किसका ना, एक मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव का के बारे में जो है ये आपका नाटक लिखा गया है। नाटालिया टू लोमोव, यानी कि नाटालिया और लोमोव का किस तरीके से शादी होता है, उस शादी के बारे में जो है इस चैप्टर में जो है कहा गया है। ठीक है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लोमोव एंड चुबुकोव आर नेबर्स। इस कहानी में लोमोव एक आदमी है और चुबुकोव दूसरा आदमी है, और ये दोनों कौन है? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों नेबर्स है, यानी कि एक दूसरे का पड़ोसी है। समझ में आ गया सर? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, लोमोव लव्स, लोमोव को अच्छा लगता था, लोमोव जो है पसंद करता था किसको? नातालिया को। तो लोमोव किसको पसंद करता था? यहां से आपको बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि लोमोव का पड़ोसी कौन था, तो आप बोलेंगे सर लोमोव का जो पड़ोसी है वो चुबुकोव है। ठीक है, तो लोमोव एंड चुबुकोव आर नेबर्स। और भी आपको पूछा जाएगा लोमोव किससे प्यार करता था, तो लोमोव किससे प्यार करता था, तो आप बोलेंगे सर नातालिया को प्यार करता था, और नातालिया भी मन ही मन एकदम लोमोव के लिए एकदम पागल थी। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो लोमोव लव्स नातालिया हु वाज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। अब लोमोव तो किससे प्यार करता था? नातालिया से प्यार करता था। और नातालिया कौन है? अब आप पूछेंगे सर नातालिया अब कहां से आ गई, ये कौन है? तो जो लोमोव का जो पड़ोसी है चुबुकोव, इसी की बेटी है। इसी की बेटी कौन है? इसी की बेटी है आपकी नातालिया। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गया है। तो नातालिया कौन है? नातालिया आपकी लोमोव का जो पड़ोसी है चुबुकोव, उसकी बेटी है नातालिया। ठीक है, और लोमोव क्या करने लगा, अंदर ही अंदर नातालिया को पसंद करने लगा, और उसी नातालिया को शादी करने का प्रस्ताव लेके चला गया किसके पास? चुबुकोव, यानी कि नातालिया के पप्पा के पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। हाँ, प्यार में जो है अक्सर लोग पागल दिखते हैं। हम ये जमाने में अक्सर देखे हैं कि गली गली में आवारा कुत्तों के जगह गली गली में आवारा प्रेमी घुमा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है बाबू आप भी अपने आस पड़ोस में देखिएगा कि जो पिता है, पिता को बोलने के लिए आपका चला गया है कौन? लोमोव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कहां? लोमोव वांट्स टू मैरी हर, बट लोमोव क्या चाहता था कि लोमोव चाह रहा था उसके साथ शादी करने के लिए। लोमोव वांट टू मैरी हर, लोमोव उसके साथ शादी करना चाहता था। किसके साथ? ना नातालिया के साथ वो शादी करना चाहता था। बट लेकिन he does not dare to put the proposal of marriage, यानी कि ये कहना चाहता है कि लोमोव जो है ये आदमी ये नातालिया के साथ शादी करना चाहता था, मैरिज करना चाहता था, लेकिन उसका बोलने के लिए he does not dare, उसका बोलने का साहस ही नहीं हो रहा था, उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो जाकर के बोले किसको? नातालिया को। बिफोर नातालिया को जाकर के बोले कि
मुझे जो तुम हो बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे शादी करना है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर ही जाऊंगा। तो इस तरीके से जो बोलना पड़ता है लड़की के पास जाकर के, एक गुलाब देकर के जो बोलना पड़ता है, यही चीज किसको नहीं आता था? यही चीज का डेयर नहीं हो रहा था, साहस नहीं हो रहा था, उसको हिम्मत नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां कहा गया है लोमोब वांट्स टू मैरी हर, लोमोब उसके साथ शादी करना चाहता था, बट लेकिन ही डज नॉट डेयर, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था, टू पुट द प्रपोजल, ये प्रस्ताव रखे, ऑफ मैरिज, शादी का ये प्रस्ताव रखे, बिफोर नातालिया, नातालिया के पास ये शादी का जो प्रस्ताव रखेगा उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था, लेकिन मने मन वो मजनू बनते फिर रहा है। नातालिया's फादर ऑल्सो वांट्स हर डॉटर टू मैरी लोमोब। अब देखिए दोनों जो है एकदम मन ही मन ही करके रखा है कि भैया मुझे जो है, लोमोब भी सोच रहा है कि मुझे अपने जो है चुबुकोव की बेटी को शादी करना है नातालिया से, और चुबुकोव भी अपना मन ही मन ही करके रखा है कि भैया एक बार अगर लोमोब से शादी हो जाए ना तो लोमोब के पास बहुत पैसा है, उससे अगर शादी हो जाए तो मेरी बेटी एकदम सारा जिंदगी खुशहाल रहेगी। वही बात कहा गया है कि नातालिया's फादर ऑल्सो वांट्स हर डॉटर टू मैरी लोमोब। तो नातालिया का जो पिता है, नातालिया's फादर, नातालिया का जो पिता है, ऑल्सो वांट्स, वो भी चाहता है, हर डॉटर, उसकी आपकी बेटी का, टू मैरी, शादी हो जाए किसके साथ? लोमोब के साथ। बट लेकिन ही डज नॉट फाइंड ए वे हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री, लेकिन उसको वो किस तरीके से उसकी बेटी को मनाएगा, बट ही डज नॉट फाइंड, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था, द वे, रास्ता, हाउ टू मेक हिज डॉटर, किस तरीके से उसकी बेटी को वो फंसाएगा, एग्री टू हिज प्रपोजल, इस प्रस्ताव में किस तरीके से उसकी बेटी को मनाएगा, यही चीज जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से उसकी बेटी के साथ बात शुरू करी। देखिए बात क्या हुआ है, दोनों जो है आपका पड़ोसी है, लोमोब भी पड़ोसी है और चुबुकोव भी पड़ोसी है। लोमोब जो है ये 35 साल का हो गया है लेकिन इसका शादी नहीं हो रहा है, और चुबुकोव की एक बेटी है जिसका नाम नातालिया है। ठीक है, इसका नाम नातालिया है और नातालिया का उम्र भी 25 साल हो गया है, ये भी 35 साल का हो गया है, मतलब बूढ़ा होने पर है, इसका भी शादी नहीं हुआ है। और चुबुकोव की जो बेटी है नातालिया, इसका भी शादी नहीं हो रहा है, ये भी आपकी महिला है और 25 साल हो गया है। 25 साल की लड़की का मतलब वो बूढ़ी ही मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों का शादी नहीं हो रहा है, लोमोब भी सोच रहा है कि मेरा अगर नातालिया से शादी हो जाएगा तो मेरा एकदम जिंदगी वाह वाह बन जाएगा, एकदम मस्त रहेंगे, और चुबुकोव भी सोच रहा है कि मेरी बेटी का अगर शादी लोमोब से हो जाएगा तो मेरा तो जान छूट जाएगा, मेरे जो पीछे एकदम बैठी हुई है कांधे के ऊपर जो बोझ रखा हुआ है उस बोझ से मैं हल्का हो जाऊंगा। तो दोनों जो है आपका सोच करके बैठा हुआ है कि भैया शादी जो है करना है, लेकिन नातालिया से जो है चुबुकोव की कैसे बात करेगा कि मैं तुम्हारा बात जो है लोमोब से करने वाला हूं, यही चीज में फंसा हुआ है पेच। ठीक है, अब देखिए अब कहा गया है वन डे, एक दिन, लोमोब कम्स टू द हाउस ऑफ चुबुकोव, एक दिन क्या होता है, लोमोब आता है, कहां आता है, तो लोमोब कम्स टू द हाउस ऑफ चुबुकोव, यानी कि चुबुकोव के घर आ जाता है कौन, लोमोब। एक दिन जो है अस्ताते पछताते वो क्या, लोमोब क्या करता है, भैया मुझे तो प्यार हो गया है नातालिया के साथ, अगर वो नहीं मिलेगी तो मेरा तो हाल खराब हो जाएगा, जाकर के उसके बाप से बात करता हूं, देखता हूं अगर मान जाए तो बढ़िया रहेगा। इसी वजह से लोमोब क्या करता है, उसका घर आ जाता है, चुबुकोव का घर आ जाता है। चुबुकोव कौन है, उसका पड़ोसी है, और चुबुकोव की बेटी से लोमोब प्यार करता है। बाय चांस नातालिया कम्स हियर, और उसी टाइम जो है नातालिया भी उसी जगह में पहुंच जाती है जब बात करने जाता है चुबुकोव के साथ। चुबुकोव की बेटी जो नातालिया है वो भी आकर के पहुंच जाती है, लेकिन बात इन लोगों का बनता नहीं है। नातालिया और जो लोमोब है ये दोनों शादी करना चाहता है एक दूसरे से, लेकिन इन दोनों का जो है बात बनता नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी चीज में ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और उसी लड़ाई झगड़ा करते 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 उन दोनों के अंदर प्यार हो गया है, एक दूसरे को अंदर ही अंदर प्यार करने लगे हैं भैया, और कोई एक दूसरे को बोला भी नहीं है। ठीक है, ये परिस्थिति बना हुआ है, और चुबुकोव सोच रहा है हाँ भैया तुम लोग प्यार करते रहो, और हम जो है हम भी तुम लोगों का कैसे शादी होगा वो भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, यही स्थिति बना हुआ है। लोमोब एंड नातालिया बिगिंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स लीप एंड गेस, लीप एंड गेस। ठीक है, लीप एंड गेस, ये दो जो है ये दोनों कुत्ता का नाम है। ठीक है, ये दोनों कुत्ता का नाम है, किसका कुत्ता ना, गेस जो है बाबू, ये गेस कुत्ता है आपका लोमोब का,
ये गेज जो कुत्ता है किसका, लोमोब का, और ये लीप जो है ये किसका कुत्ता है, ये नातालिया का कुत्ता है। ठीक है, ये दोनों कुत्ता को लेकर के जो है वो दोनों क्या करने लगती है, डिबेट यानी कि वाद विवाद शुरू हो जाता है, उन लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है, किसका कुत्ता बढ़िया है, किसका कुत्ता आपका जो है कमजोर है, इसको लेकर के दोनों में जो है वाद विवाद शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। ठीक है, इसके बाद दिस डिबेट स्प्रेड्स अप टू ओनरशिप ऑफ देयर लैंड, ये जो इन लोगों का झगड़ा है ये झगड़ा फैल करके कहां तक चला जाता है, ओनरशिप ऑफ देयर लैंड, उन लोगों का जो जमीन है यानी कि ऑक्स मीडो है, ठीक है, एक घास का जमीन है, वो जमीन को लेकर के उन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है। गांव देहात में जब झगड़ा होता है तब किस तरीके से होता है, एक बात से शुरू होता है, पूरा एकदम जो है अतीत में क्या हुआ था 10 साल 12 साल पहले वो लेकर के जो है लेके आती है महिला सब, वही चीज होता है। डिबेट शुरू हुआ था उन दोनों का कुत्ता जो है लीप और गेस को लेकर के, लेकिन वो बात शुरू हो जाता है फैल करके आपका उन लोगों का ओनरशिप ऑफ लैंड, जमीन का बात जो है शुरू होने लगता है कि भैया वो जो जमीन है वो जमीन तो मेरा है, और लोमोब का बोल रहा है कि ये जमीन है बगल वाला, ये जमीन मेरा है, और नातालिया बोल रही है वो जमीन मेरा है। इस तरीके से जो है जमीन को लेकर के शुरू हो जाता है फिर झगड़ा। ठीक है, हैविंग हियर्ड द साउथ चुबुका बिकम फेंटेड, अब जो है ऐसे जो इन दोनों में जो है झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा सुन करके ये आपका जोर जोर से जो चिल्ला रहा है ये सुन करके चुबुको बिकम फेंटेड, वो जो है अंदर से जो है घायल हो जाता है, एंड प्रिटेंड्स, और ऐसा दिखाता है, ऐसा छलावा करता है, टू बी डाइंग, यानी कि मरने का छलावा करता है, वो नाटक करता है, ही प्रिटेंड्स, वो नाटक करता है, किसका, मरने का नाटक करता है, मरा नहीं है, अंदर ही अंदर वो जो है चालाकी करता है कि भैया हम जो है अब मर रहे हैं, मेरा जो है हार्ट फेल हो रहा है, हम मर रहे हैं, एंड अपील्स, और जो है वो ये अपील करता है टू लोमोब एंड नातालिया, लोमोब और नातालिया को जो है वो कहता है टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, और वो जो है उसी आपका स्थिति में जब वो मरने का नाटक कर रहा है उसी टाइम बोल रहा है अब मैं मर रहा हूं नातालिया, तुम जो हो तुम लोमोब के साथ शादी कर लो और दोनों जो है खुशहाल रहो, और मेरा तो जिंदगी और ज्यादा बचा नहीं है, तुम जल्दी जल्दी मान जाओ। अब बाप जो है उस तरीके से मरने पर है और बाप कुछ बोल रहा है, उसका बात को उसकी बेटी कैसे टाल सकती है, और बेटी तो अंदर ही अंदर लोमोब से प्यार कर रही थी एकदम। इस वजह से जो है दोनों मिलकर के ये डिसाइड करती है कि हाँ भैया नातालिया और लोमोब का जो है शादी हो जाएगा। अब जो है बूढ़ा चुबुक अब जो है चंगा हो जाता है एकदम, ये जो है एकदम अब धीरे धीरे एकदम चंगा हो जाता है, अब उठ करके बैठ जाता है। देखिए बोथ ऑफ देम एक्सेप्टेड द प्रपोजल, अब जो है दोनों मिलकर के जो ये शादी का प्रस्ताव था, लोमोब और नातालिया दोनों मिलकर बोल दी हाँ भैया वो जो आपका 35 साल का हो गया है लोमोब उसके साथ हम शादी कर लेंगे, और ये 25 साल की नातालिया के साथ हम शादी कर लेंगे। दस इस तरीके से देयर डिबेट टर्न्स इनटू देयर मैरिज, इस तरीके से इन लोगों का जो विवाद था ये आपका परिवर्तित हो जाता है, किसमें, विवाह में परिवर्तित हो जाता है। देन नातालियास फादर चुबुकॉब comes to his sense, अब जो है इसके बाद नातालिया का जो पिता है चुबुकोव ये अपना सेंस यानी कि अपना जो आपका ज्ञान है वो उसको आ जाता है। पहले तो वो मरने का नाटक कर रहा था, अब जब सुन लिया कि हाँ भैया दोनों राजी हो गया है, अब वो एकदम नाटक से बाहर निकल करके वो एकदम आपका ज्ञान उसको आ गया है, एंड बिकम हैप्पी, और वो एकदम खुश हो जाता है। एंड हिज डॉटर इज गोइंग टू मैरी द वेल्थी मैन, और उसकी बेटी जो है एक जो है धनी व्यक्ति के साथ उसका शादी करने जा रही है उसकी बेटी, ये देख करके जो है वो एकदम खुश हो जाता है, मन एकदम खुश। ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स, ये मैरिज प्रपोजल नाम का जो ये प्रोज है ये प्रेजेंट करता है, दिखाता है कैरेक्टर 3 चरित्रों को, हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फोर्ट्स, जो तीनों जो हैं अपने आप एक दूसरे के लिए जो है कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। इस तरीके का 3 कैरेक्टर के बारे में हम लोगों को यहाँ कहा गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है समरी, ठीक है, इस तरीके से अगर समरी लिखिएगा तो आपको जो है अच्छा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर रहता है तो 5 में से 5 दे ही देगा अगर बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से लिखिएगा। समझ में आया है कि नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में बता दिए हैं तो
उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में चले जाएंगे। इस जो आपका समरी पढ़े हैं यहां से आपको पता लग गया है कि सर यहां पर जो है 3 लोगों के बारे में कहा गया है। एक आपका जो है चुबुकॉव है, दूसरा नातालिया और तीसरा लोमोव। ठीक है, अब ये तीनों कौन है, यहां से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है देयर इज टोटल 3 कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा। पहला चुबुकॉव जो आपका लैंड ओनर था यानी कि जमीन का मालिक था, नातालिया जो चुबुकॉव की आपकी बेटी थी, ठीक है, चुबुकॉव्स डॉटर, और लोमोव जो है वो चुबुकॉव का नेबर यानी कि पड़ोसी था। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, पहले भी बताया गया है तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। आप लोग जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए जो चीज आप लोगों को दिमाग में घुसाना जरूरी है, जो समरी में नहीं था लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से अब ध्यान दीजिए। अब देखिए लोमोव वाज 35 ईयर्स ओल्ड। अब पूछा जाएगा लोमोव का जो है कितना उम्र था, तो 35 साल का उम्र था। ही वॉज नर्वस टेम्परामेंट। अब लोमोव के बारे में बोला जा रहा है, वो कैसा है, वो नर्वस टेम्परामेंट है, कोई भी चीज हो जाता है तो वो देख करके डर जाता है। ठीक है, वो नर्वस टेम्परामेंट का है। एंड हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर, और हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर आप पूछिएगा कि सर हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है, ये तो बताइए। इतना बड़ा जो आप लाइन तो लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, इसका मतलब तो समझाइए। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब ऐसा आदमी जो आदमी अपना शरीर में उसको लगता है कि भैया कोई ना कोई मेरे अंदर जो है रोग है जिसकी वजह से मेरा शरीर जो है कमजोर पड़ रहा है। उसके अंदर कोई भी रोग नहीं है, फिर भी वो सोचेगा कि मेरा अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है खामी है, उसी को कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, तो लोमोव किस तरीके का आदमी था, तो नर्वस टेम्परामेंट का था। उसका मानसिकता जो है एकदम नर्वस था, वो किसी भी टाइम जो है डर जाता था। और हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर था यानी कि उसके अंदर जो है आपका ऐसा वो सोचता था कि मेरे अंदर कोई जो है रोग हो सकता है। नेम ऑफ द यंगेस्ट नेम आंट, उनके जो आपकी लोमोव की जो यंगेस्ट यानी कि जो सबसे छोटी जो आपकी चाची थी उसका क्या नाम था, नास्तासिया। उसका नाम था नतासिया, ऐसे बोलिएगा। ठीक है, ये 3 चीजें जो है आप लोमोव के बारे में समझ लिए। और भी आप लोगों को पूछा जाएगा, क्या लाइन है ना, नातालिया सेज दैट लोमोव्स मेमोरी, यानी कि नातालिया कही थी कि लोमोव्स मेमोरी, लोमोव्स का जो आपका दिमाग है, इज लाइक एन एलिफेंट। तो नातालिया इसका दिमाग को किसके साथ आपका तुलना की थी, लोमोव का दिमाग को किसका साथ तुलना की थी ना, एक मोटा एलिफेंट जो होता है इतना आपका ये होता है, उसी तरीके से लोमोव का जो दिमाग है एकदम मोटा है, उसका दिमाग में कुछ नहीं है, इस तरीके से तुलना किया गया था नातालिया के द्वारा। ही टेक्स मैटर टू कोर्ट। अब जो जमीन का जो आपका बात आ गया था, ये बोल रहा था कि ये जमीन मेरा है, वो बोल रहा था, नातालिया बोल रही थी कि ये जमीन मेरा है। इस वजह से आपका लोमोव कह रहा था कि मैं जो हूं मैं इस बात को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। नेम ऑफ हिज डॉग वाज, यानी कि लोमोव का जो कुत्ता था उस लोमोव का कुत्ते का नाम क्या था, तो गेस था। कॉस्ट ऑफ हिज डॉग वाज 125 रूबल्स। देखिए 125 रूबल देकर के खरीदा गया था ये जो गेस नाम का कुत्ता है, किसका, लोमोव का। पूछा जाएगा लोमोव का कुत्ता का क्या नाम है, तो गेस है। उसको कितना रुपया में खरीदा गया था, तो आप बोलेंगे सर 125 रूबेल में। अब रूबेल क्या होता है, रसिया का जो पैसा होता है उसको हम लोग रूबेल कहते हैं, भारत का जो मुद्रा होता है उसको हम लोग रूपीज कहते हैं, उसी तरीके से रसिया का मुद्रा को रूबेल्स कहते हैं। द आर्टिस्ट में पढ़े थे, जापान का मुद्रा को येन और सेन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रूबेल कहते हैं रसिया का मुद्रा को। चुबुकॉव सेड नातालिया इज द लोड ऑफ माई बैक। अब देखिए नातालिया इज लोड ऑफ माई बैक, ये शब्द किसने कहा था, तो आप बोलेंगे सर चुबुकॉव ने कहा था। किसने कहा था, चुबुकॉव ने कहा था। नातालिया वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। नातालिया कितनी उम्र की थी, नातालिया 25 साल की थी। नेम ऑफ नातालिया डॉग वाज, तो नातालिया का जो कुत्ता है वो किस तरीके का उसका क्या नाम है, लीप नाम है। देखिए GUESS गेस, ये आपका लोमोव का कुत्ता है, ये आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। और लीप जो है, लीप का मतलब यहाँ होंठ नहीं, लीप का मतलब आपका नातालिया का जो कुत्ता है,
ठीक है, इसको हम लोग लीप कहते हैं, इसका नाम लीप है। और उसका जो जौ था, उसका जो जबड़ा था वो पग था, यानी कि एकदम थुतला हुआ था। किसका? लीप का जो आपका था, नातालिया का जो कुत्ता का जौ था, थोबड़ा आपका एकदम चिपका हुआ था, ऐसे जैसे भोता था। कुत्ता का आगे तरफ मुंह निकला हुआ रहता है, लेकिन उसका जो कुत्ता है मुंह जो है भोता था। ठीक है। कॉस्ट ऑफ हर डॉग, नातालिया का जो लीप नाम का कुत्ता है ये कितना रुपया में आया था? 85 रुपया में। और आपका चुबुकॉव, इसका लोमोब का जो कुत्ता है उसका दाम था 125 रुपए। नातालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोब, यानी कि नातालिया जो है ये भी अंदर अंदर लोमोब को प्यार करने लगी थी। ठीक है, इतना हो गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान चुके हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब आपका ऑब्जेक्टिव भी एकदम पानी के जैसे क्लियर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। हु रोट ए मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज प्रपोजल नाम का जो आपका ये ड्रामा है, ये किस तरीके का है? किस तरीके का प्रोज है? तो ये एक तरीके का ड्रामा है, यानी कि नाटक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बोलेंगे सर एंटोन पी चेकोव के द्वारा, या फिर एंटन चेकोव के द्वारा ये लिखा गया है। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। हम कर दिए हैं, आप लोग जो है इसका आंसर भी फटाफट से कर दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, लोमोब वाज द डैश ऑफ चुबुकॉव, लोमोब कौन था चुबुकॉव का? लोमोब कौन था? तो आप बोलेंगे सर लोमोब जो है चुबुकॉव का दामाद बनने वाला था, लेकिन वो था कौन? तो वो एक पड़ोसी था। लोमोब जो है वो पड़ोसी था किसका? चुबुकॉव का। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। अभी तक अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं भैया, आपका जो है पढ़ाई नहीं होगा बोल देते हैं। आप फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो फटाफट से शेयर करके जो है तीसरा नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए पूछा हुआ सवाल है आप लोगों को, ये जो है पूछा गया है, हु इज द डॉटर ऑफ चुबुकॉव, चुबुकॉव की बेटी का क्या नाम है? तो बताइए, यही सब तो आसान आसान सवाल पूछा जाता है। तो नातालिया जो है ये चुबुकॉव की बेटी का नाम है। सर ऑप्शन नंबर बी में है सब कुछ, बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, लोमोब वांट्स टू मैरी, लोमोब किसके साथ आपका शादी करना चाहता था? तो नातालिया के साथ ही शादी करना चाहता था। और लोमोब की जो आंटी थी उस आंटी का क्या नाम था? उस आंटी का क्या नाम था? तो आप बोलेंगे सर नास्तासिया इसका नाम था। ठीक है, ये जो इसका नाम था। नेक्स्ट पूछा गया है 5 नंबर सवाल, लोमोब बॉट हिज डॉग फ्रॉम डैश रूबल, यानी कि लोमोब जो है उसका जो कुत्ता को खरीदा था, उस कुत्ता को कितना रुपया में खरीदा था पूछा गया है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसका कुत्ता का जो नाम है, उसका कुत्ता का नाम गेस था। क्या था सर? उसका कुत्ता का नाम गेस था। और नातालिया का कुत्ता का नाम लीप था। ठीक है, ये मत भूलिएगा, लीप जो है होंठ होता है। ठीक है, और उसको जो है कितना रुपया में खरीदा गया था? तो 125 यानी कि 125 रुपया में खरीदा गया था। 125 रुपीज, 125 रुपीज 125 रुपया में। लीप जो कुत्ता है उसको खरीदा गया था कितना रुपया में? वही आ गया है, कितना रुपया में खरीदा गया था? 85 रुपीज, यानी कि 85 रुपया में लीप नाम का कुत्ता को खरीदा गया था 85 रूबल में। और 125 रूबल में किसको खरीदा गया? तो आपका जो है गेस को खरीदा गया था। एंटन चेकअप बिगन हिज करियर बाय राइटिंग, एंटन चेकअप उसका जो है आपका लिखने का जो पेशा है उसको शुरू किया गया था। उसका जो आपका शुरुआत है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उसने कॉस्मिक जो है कॉस्मिक स्केच नाम का उसने लिखा था, और इसी कॉस्मिक स्केच के द्वारा जो है उसका करियर को शुरुआत किया गया था। कॉस्मिक स्केच हो जाएगा एकदम सही आंसर। चुबुकॉव ईजे, चुबुकॉव कौन है? चुबुकॉव कौन था? तो चुबुकॉव सर कोई नहीं, वो एक लैंड ओनर था। चुबुकॉव कौन था सर? ये लैंड ओनर था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए ना, लैंड ओनर था। लोमोब आस्क्ड फॉर हैंड इन मैरिज, लोमोब जो है शादी करने के लिए किसका हाथ मांग रहा था? किसका हाथ मांग रहा था लोमोब? तो आप बोलेंगे सर तब से तो यही पढ़ रहे थे कि लोमोब जो है नातालिया के साथ एकदम प्यार में बंध गया था। वो तुम ना होगी तो मेरा जिंदगी नहीं बीतेगा। तो किसके साथ प्यार में फंस गया था? तो नातालिया के साथ। नातालिया उसको जो है जलवा दिखा करके ऐसे ऐसे करके जो है जुल्फे फहरा फहरा के जो है पटा लिया। ऐसी ऐसी महिला सब करती है ना लड़की सब, उसी तरीके से पटा ली थी एकदम। ठीक है, अब पूछा गया द नेम ऑफ द लोमोब्स डॉग इज, लोमोब का जो कुत्ता है
उसका क्या नाम है? तो लोमोब का कुत्ते का नाम सर गेस है। और लोमोब का कुत्ता जो है उसका मुंह थोड़ा आपका आगे तरफ निकला हुआ था। और लीप नाम का जो कुत्ता है जो नातालिया का है उसका मुंह जो है एकदम भोता था, एकदम चपटा हुआ। वो वोडाफोन वाला कुत्ता आप लोग देखे होंगे, मुंह एकदम काला आगे तरफ से चिपका हुआ, वही कुत्ता जो है आपका नातालिया का था। और वो बोल रही थी मेरा कुत्ता जो है बहुत बढ़िया है, मेरा कुत्ता ये है। और उसका कुत्ता को देखने के लिए जो है ठीक ठाक नहीं था। ठीक है, महिलाएं जो है अपना चीज को एकदम बड़ा चढ़ा करके बोलती है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ड्यूरिंग हुज रूल डिड चेकव लिव इन रसिया, यानी कि किसके रूल में, किसका जब शासन था उस टाइम में आपका रसिया में चेकव रहा करता था। तो किसका आपका टाइम पीरियड में, तो आप बोलेंगे सर जार्स जब रहते थे ना, यानी कि रसिया का जब राजा सब शासन किया करते थे, उसी रसिया के राजा के टाइम में जो है आपका टाइम के लोग कौन है ना, चेकव। ठीक है, एंटन चेकव का कब के रहने वाले हैं, जब रसिया में जार रहा करते थे, राजा हुआ करते थे, यानी कि 1900 आपका 17 में वहां पर रसिया में आपका रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, उसके पहले के लोग ये हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है सवाल, लोमोब इज ए नेबर ऑफ, लोमोब किसका आपका पड़ोसी था? तो आप बोलेंगे फटाफट से लॉक कीजिए सर चुबुकॉफ को, ये जो है पड़ोसी था और ये जो है पड़ोसी होकर के लोमोब का ससुर बनना चाह रहा था। समझ रहे हो विनोद, इस पार से उस पार जो है ताका झाकी चल रहा है। ठीक है, लोमोब और चुबु आपका इसका नातालिया का। लोमोब इज ईयर्स ओल्ड, लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड होगा, यहां पर डैश लगाइएगा। तो लोमोब आपका 35 साल का बूढ़ा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सर सी में है, इसको लॉक किया जाए। हु वॉज ए ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं एंटन चेकव, ये है ड्रामाटिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। सिगानोआ खाली शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज जो है इसका कितना एरिया है, ये कितना बड़ा है, इसके बारे में फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए कि ये कितना बड़ा है, ये कितना एकड़ में फैला हुआ है। Who was the youngest aunt of लोमोब, लोमोब का जो आपकी छोटी चाची थी उसका क्या नाम था? तो नस्तासिया जो है उसका नाम था। और वो जिसके साथ शादी करना चाहता था, प्यार में बंध गया था, उसका नाम नातालिया था। ठीक है, बाकी किसी में मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। Whose father was gambler, किसका बाप जो है आपका गैमलर था? ठीक है, किसका बाप जो है आपका गैमलर था? गैमलर का मतलब क्या हो गया? गैमलर का मतलब वो जो है नशेड़ी। ठीक है, किसका बाप था? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है रोमोब मुरोम इस सब के बारे में तो नहीं पढ़े हैं, केवल लोमोब के बारे में पढ़े हैं। तो लोमोब को आंसर कर देना है। एंटन चेकव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटन चेकव आपका पेशे से क्या था? तो एंटन चेकव जो है डॉक्टर था। और वो डॉक्टरी के साथ साथ क्या काम किया करता था सर? डॉक्टर के साथ साथ वो ड्रामा लिखता था और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करता था। तो ऑप्शन नंबर सर हम बी के साथ जाएंगे। एंटन चेकव वाज बोर्न इन, एंटन चेकव का जन्म कब हुआ? तो 1860 में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, 1860 में इनका जन्म हुआ है और 20वीं सदी का आदमी है, इसी वजह से जो है ये आपका 19वीं सदी के आदमी है। 19वीं से आपका 20वीं सदी तक इनका आपका दबदबा चलता है। चेकव बिगन हिज लिटरेरी करियर, यानी कि चेकव जो है अपना सही रूप से उसका करियर का शुरू करता है कब से? जब से उसका कॉस्मिक स्केच नाम का जो आपका लेखन है ये आपका प्रकाशित किया गया है, तभी से उसका करियर जो है साहित्य के जगत में एकदम फैल जाता है। अब आएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का ज़्यादा नहीं है, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बाबू, शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग क्या किए हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में कम टाइम में अच्छे से पढ़ाई हो जाए, इसलिए हम लोगों के जो है क्रैश कोर्स इसको हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, और क्रैश कोर्स अगर आप ले लेते हैं तब उसमें आपको प्रिंट आउट के लिए नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वो इस नोट्स को आपको पढ़ते रहना है। क्रैश कोर्स जब ले लेंगे तो फ्री में आपको प्रिंट आउट के लिए नोट्स मिल जाएगा। तो ये इस प्रिंट आउट के लिए नोट्स को प्रिंट कर लेना है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है।
ठीक है, और इसी को पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 400 प्लस नंबर। जो भी बच्चे को लेना है फटाफट से प्ले स्टोर से जाकर के सफल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन को खोलिए, यूट्यूब में जो है उसका डिस्क्रिप्शन खुलने पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वो भी अगर नहीं होगा तो फटाफट से इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा, फटाफट से इस नंबर में कॉल कर दीजिएगा तो आपको जो है ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा, उसमें से डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा। और क्रैश कोर्स में जुड़ जाने के बाद ये जो नोट्स दिया गया है इसको पढ़ते रहना है, और क्रैश कोर्स में पढ़ाया भी जाएगा आप लोगों को, तो वो करते रहिएगा तो आपका जो है 400 पार, अब की बार 400 पार। ठीक है, अब आते हैं पहला नंबर प्रश्न किए नहीं कि दूसरा नंबर में चले गए, इस तरीके से चलेगा सर, इस तरीके से नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न में जाइए। पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोब इज द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप। देखिए, दो कुत्ते के बारे में यहां कहा गया है, दो कुत्तों के बारे में। ठीक है, एक कुत्ता जो है जिसका नाम लीप है, दूसरा कुत्ता है, एक दूसरा कुत्ते का नाम जो है गेस है। लीप नाम का जो कुत्ता है ये महिला का कुत्ता है, इसके ऊपर जो है आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये सामान जो है महिला का है। ठीक है, ये आपका नातालिया का है। और गेस जो है बाबू, ये गेस आपका लोमोब का है। ठीक है, इसके ऊपर आप हंसी मजाक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीप के बारे में अगर कुछ बोल दिए तो समस्या हो जाएगा। ठीक है, लीप को खरीदा गया था आपका केवल 85 रूबल में, कम पैसा दे करके, लेकिन गैस को जो है 125 रूबल में खरीदा गया था। फिर भी गैस के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लीप के बारे में जो है, ये महिला का कुत्ता है, इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मत बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि लोमोब का जो, लोमोब के अनुसार जो डिफेक्ट है किसके अंदर, लीप के अंदर, यानी कि नतालिया का कुत्ते के अंदर जो डिफेक्ट है वो कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा आपका खराब चीज है, वो पूछा गया है। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू लोमोब, यानी कि लोमोब के अनुसार, हम लोगों के अनुसार नहीं, क्योंकि बाबा महिला के ऊपर जो है चीज के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। लीप इज पग जॉ, यानी कि लीप का जो है जॉ यानी कि मुखड़ा जो है, थोबड़ा जो है वो एकदम सपाट था। ठीक है, आमतौर पर अगर देसी कुत्ता सबको देखेगा मुंह जो है थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, लेकिन उसका जो कुत्ता है वोडाफोन वाला कुत्ता, उसका पग जो था, मुंह जो है एकदम थोबड़ा हुआ था। व्हिच मेक्स हिम पुअर हंटिंग डॉग, यानी कि जो इसको जो है आपका बहुत ही एकदम कमजोर किस्म का शिकारी कुत्ता बनाता है। कुत्ते को लोग पहले क्यों पालते थे, क्योंकि लोग जब आपका शिकार करने के लिए जाते थे जंगल में तब सहायता करता था। और जो नातालिया है ये थोड़ी शिकार करने के लिए थोड़ी जाएगी, महिला है कहाँ ईक हो जाएगी, तो ये शिकार करने के लिए नहीं जाती है, इसीलिए उसका जो आपका कुत्ता खरीदी थी उसी के जैसा खरीदी थी, और इसी वजह से उसका क्या हुआ है ना, वो आपका शिकार करने में बहुत आपका कमजोर था। और ये इसका आपका क्या था ना, पग जो था, पग जो यानी कि थोबड़ा एकदम सपाट हुआ था। तो ये चीज लिख देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा बस काम हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया, अब चुबुकोब का जो है, चुबुकोब का नहीं, लोमोब का जो कुत्ता है उसमें क्या डिफेक्ट था चुबुकोब के अनुसार, ये पूछा गया है। देखिए, व्हाट आर द टू डिफेक्ट्स, कौन सा वो दो आपका, डिफेक्ट्स का मतलब क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स का मतलब कमी, हाँ कमी। व्हाट आर द टू डिफेक्ट्स, वो दो कमी क्या था, दैट चुबुकोब फाइंड, जो चुबुकोब ने देखा था, इन द डॉग ऑफ लोमोब, यानी कि लोमोब का जो 125 रूबल देके कुत्ता खरीदा था जिसका नाम गेस था, उस कुत्ते में क्या दो खराबी था ये बता दीजिए। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू चुबुकोब, यानी कि चुबुकोब के अनुसार लोमोब्स डॉग हैज टू डिफेक्ट्स, लोमोब का कुत्ता का दो डिफेक्ट था, और जो नातालिया का कुत्ता का था उसका एक डिफेक्ट था, जो उसका पग जॉ था, और इस वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। और चुबुकोब का जो है दो डिफेक्ट था, ही इज ओल्ड, उसका कुत्ता बूढ़ा हो गया था, एंड हिज मसल इज टू शॉर्ट, और उसका जो आपका मजल्स था वो बहुत छोटा था। इस वजह से आपका क्या हुआ ना, कुत्ते के अंदर डिफेक्ट आया, और यही जो है दोनों के अंदर, लोमोब और नातालिया के बीच यही कारण था, कुत्तों को लेकर के जो है झगड़ा शुरू हो गया था। बात करने गया था शादी के लिए, लेकिन शादी करने जाकर के कुत्ते को लेकर के जो है दोनों लड़ गया था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। बाबू जो भी प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, सभी VBI इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप छोड़ के जाइएगा तो पछताइएगा, ये बोल देते हैं एकदम क्लियरली। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए,
हाउ डज नातालिया डिस्क्राइब हर डॉग लीप, यानी कि लीप का जो आपका कुत्ता है इसको नातालिया किस तरीके से जो है डिस्क्राइब करती है। तो नातालिया डिस्क्राइब अबाउट हर ओन पेट, अपने जो आपका जो पालतू कुत्ता है उसके बारे में कहती है। सी सेज लीप इज स्टिल यंग, वो उसका कहना है कि लीप जो है अभी तक जो है यंग है, यानी कि वो एकदम जो है ताजा है, उसका ज्यादा उम्र नहीं है, ठीक है, वो एकदम युवक है, ठीक है। इट इज नॉट फुल ग्राउंड हाउंड येट, यानी कि ये जो है अभी तक पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है, ये अभी तक जो है पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। लोमोप का कुत्ता बूढ़ा हो गया है, और मेरा कुत्ता को देखो, मेरा कुत्ता एकदम जवान है, ये जो है एकदम फुर्तीला है, और तुम्हारा कुत्ता बूढ़ा हो गया है। तुम बोल रहे हो कि शिकार में जाएगा तो वो एकदम जो है कमाल कर देगा, तुम्हारा कुत्ता कितना शिकार करेगा, बूढ़ा हो गया है वो। इस तरीके से किसने कहा, तो नातालिया ने कहा, डिस्क्राइब किया किसके बारे में, नातालिया ने डिस्क्राइब किया लोमोप का जो कुत्ता था उसके बारे में, ठीक है। सॉरी, नातालिया ने अपने कुत्ता का बड़ाई करते हुए लीप के बारे में कहा, मेरा कुत्ता को देखो कितना यंग है, एकदम जो है वो जवान है, ठीक है, और तुम्हारा कुत्ता एकदम बूढ़ा हो गया है। इस तरीके से कहा गया था अपने कुत्ते के बारे में। हु सेज आई एम हैविंग ए हार्ट फेल्यूर, किसने कहा मेरा जो है हार्ट जो है, मेरा जो हृदय है ये एकदम खराब हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। तो ये बात जो है इट इज लोमोब, ये किसने कहा, तो ये लोमोब ने कहा। हु सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेल्योर, उसका जो है जो आपका हृदय होता है ये फेल हो जाएगा, यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा। बिकॉज कारण ही इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, क्योंकि वो जो आदमी था वो नर्वस टेम्परामेंट का आदमी था, कोई भी छोटा सी छोटी बात होता था तो वो डर जाता था। और हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर था, यानी कि उसके वो सोचता था कि मेरे अंदर जो है कोई ना कोई रोग छिपा हुआ है, इस वजह से मेरा अंदर कोई ना कोई खामी है, ठीक है, इस तरीके से सोचता था। और वो इसीलिए जो है नर्वस टेम्परामेंट होने के कारण वो बोल रहा है कि हाय हाय, अब जो तुम झगड़ा करना बंद कर दो, अगर नहीं करोगी तो मेरा जो है हार्ट फेल हो जाएगा, हमें जो हूँ यही जो हूँ मैं मर जाऊंगा। इसी तरीके से जो है कहा गया था, लोमोब ने कहा था कि मेरा जो है हार्ट फेल हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, Why does Natalia want to talk about something else, यानी कि नतालिया जो है ये कुछ और ही बात करना चाह रही थी। क्यों कुछ और बात करना चाह रही थी, क्योंकि उन लोगों के अंदर झगड़ा हो रहा था, नातालिया भी मने मन जो है लोमोब को पसंद कर रही थी, इसी वजह से वो चाह रही थी कि भैया अब जो है उसके साथ झगड़ा ना हो, हम लोगों को ये सब बात छोड़ करके दूसरा कोई बात करना चाहिए। देखिए क्यों नातालिया wants to talk about something else, क्यों दूसरा बात करना चाह रही थी, तो आपको लिखना है नातालिया wants to talk about something else because she is not want to discuss her marriage, क्योंकि वो जो है उसके शादी का बात बोलना नहीं चाहती थी, शादी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। neither her dogs, ना ही उसके कुत्ता के बारे में बात करना चाह रही थी, नॉर द ओनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज, ना ही वो जो उसका घास वाला जमीन है उसके बारे में बात करना चाहती थी। तो ये जो है किसी बारे में बात करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कोई मुंह खोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा भैया, तो उससे बेटर है कि हम अपना मुंह बंद रखें, ठीक है, यही चीज है। इसी वजह से नातालिया चाह रहे थे कि भैया अब जो है हम मुंह बंद रखेंगे और नहीं तो कुछ और बात करेंगे। अब 6ठा नंबर सवाल, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर खत्म, ठीक है। हाउ इज लोमोब ग्रीटेड चुबुकॉप, लोमोब जो है किस तरीके से चुबुकॉप को सम्मान देता है, ठीक है, लोमोब क्या करता है, हाउ इज लोमोब ग्रीटेड चुबुकॉप या फिर चुबुकॉप ग्रीटेड लोमोब, यानी कि ये लोमोब क्या करता है, एक दिन उसको रहा नहीं जाता है, वो चला जाता है चुबुकॉप का घर में उसकी बेटी नातालिया का हाथ मांगने के लिए। अब जब एक लोमोब जब चुबुकॉप का घर आया तब उसको जो है किस तरीके से सम्मान दिया गया था, चुबुकॉप के द्वारा लोमोब को यह पूछा गया है। लोमोब इज ग्रीटेड, लोमोब को सम्मान किया गया था वार्मली, बहुत ही आपका गर्म जोशी से, एंड जेंटली और शांत तरीके से बाय चुबुकॉप, चुबुकॉप के द्वारा लोमोब को जो है एकदम गर्म जोशी से और लेकिन शांत मिजाज से एकदम उसको जो है हाथ मिला करके एकदम बैठने के लिए दिया, बोलिए क्या बात है, तुम क्यों आए हो, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पेश आया, क्योंकि चुबुकॉप भी मन ही मन इसको जो है दामाद सोच लिया था और लोमोब भी जो है मन ही मन चुबुकॉप को अपना ससुर समझ लिया था। इसी वजह से जो है दोनों ने एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना शुरू किया, ठीक है। यही चीज तो होता है जब अपनी इसकी लवर की
बाप से जो है मिला करता है बच्चा, ठीक है। इसी तरीके से अंकल कैसे हैं आप, क्या करना है, पैर दबा दूं आपका, आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी को तो हम नहीं देखेंगे कभी। अच्छा, अच्छा, तो ये जो है आपकी आपकी बेटी है, रूपा जो है आपकी बेटी है, मुझे पता नहीं था। लेकिन रूपा के साथ जो है वो बना लिया है एकदम ही करके, ठीक है, बना लिया है GF, लेकिन बोल रहा है कि आपको पता नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से जो है समाज में होता है, वही चीज हुआ है। लोमोब जब चुबुकोप के घर गया तो चुबुकोप ने क्या किया, लोमोब को एकदम गर्म जोशी से कहा कि आओ आओ बैठो बैठो, इस तरीके से एकदम ये किया गया। Lomov is greeted warmly and gently by Chubukov. He gets surprised और चुबुकोव जो है एकदम आश्चर्य हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अरे बाप रे बाप, कौन आया है, लोमोब आए हो, आओ आओ आओ। बाय सीइंग हिम, उसको देख करके, ड्रेस्ड इन कोट, यानी कि लोमोब जब चुबुकोव का घर आया था ना, ठीक है, चुबुकोव को आपका इंप्रेस करने के लिए वो एकदम कोट पहन करके आया था, ग्लव्स एंड अदर सच फॉर्मल क्लॉथ्स, और वो जो है हाथ में मोजा पहन करके आया था। पहले के जमाने में अपने आप को जो है ई दिखाने के लिए जो हाथ में ग्लव्स पहन के आता है, फॉर्मल चीप्स एकदम पैंट सूट पहन करके जो है लोमोब किसके घर आया था, चुबुकोव के घर आया था। और चुबुकोव यही देख करके एकदम आश्चर्य हो गया, क्या बात है, तुम जो है एकदम बूट सूट पहन करके एकदम आए हो, इसी वजह से आश्चर्य हो गया था। ही हैज मेड हिज सीट एंड हैज वेलकम्ड हिम लाइक ए गुड फ्रेंड्स, और उसने जो है अपना एक अच्छा दोस्त के जैसे उसका स्वागत किया था। चुबुकोव ने लोमोब को एक अच्छा दोस्त के जैसे स्वागत किया था कि भैया तुम मेरे एक दोस्त हो, उसी तरीके से आए हो। लेकिन उसके बाद जब लोमोब कहता है कि भैया तुमसे एक बात है, मुझे एक बात करना है, अब लोमोब चुबुकोव कहता है क्या बात है, क्या बात है, कहो कहो। कोई बात नहीं, कोई अगर ऐसी बात होगा कि बोलने लायक है तो बताओ जल्दी, हम तुम्हारा जो है समाधान कर देंगे। अब लोमोब कहता है बात तो है लेकिन कैसे बोलेंगे, थोड़ा शर्मा रहा है। लेकिन लास्ट में जब बोलता है कि भैया मुझे, लोमोब कहता है चुबुकोव को कि मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है, मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। चुबुकोव कहता है कि भैया ये बात इतना लेट से काहे बोले, मैं भी तो सोच रहा हूँ कि तुमसे शादी करा दूं, लेकिन अब जो है हम दोनों के पास एक समस्या है, ये बात नातालिया से कैसे करें। अब नातालिया से कैसे किया, उस दोनों में के अंदर लोमोब और नातालिया के बीच में झगड़ा शुरू हुआ जब, तब चुबुकोव ने अपना हार्ट फेल होने का अपना थोड़ा दिखावा किया, उसी टाइम जो है बोल दिया कि तुम दोनों शादी कर लो, और नातालिया भी उस टाइम मान गई। इसी तरीके से आप लोगों का चैप्टर चला, और चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो राइटर हैं, ठीक है, इस राइटर के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग जो है समरी को डिस्कस किए, ठीक है, उसके बाद हम लोग समरी को डिस्कस किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद सब्जेक्टिव को। बताइए तो इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में आता है, राइटर के बारे में पूछेगा, समरी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। तो सभी कंप्लीट कर दिए हैं और इससे बाहर आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। ये हम लोगों का प्रोज आज खत्म हो गया है प्यारे बाबू। तो जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करके बता दीजिएगा कि भैया ये देख लो, ये सब प्रोज जो है सर पढ़वा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसी में से आने वाला है, तुम लोग जो है पढ़ लेना, अभी तक नहीं पढ़े हो तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों का आज का क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। एक बात याद रखिए कि हमेशा वही व्यक्ति सफल होता है जो व्यक्ति अपना सफल होने के लिए सपना देखा है। जिसने अपना अच्छे नंबर का सपना देखा ही नहीं है, वो उसका सपना को पूरा क्या ही करेगा, ठीक है। यहीं पर जो है आज विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।